स्टॉप इट मार्कस रैशफोर्ड, स्टॉप इट भाई। बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। मैं नहीं संभाल पा रहा अपने आप को। टीम कैसे संभालेंगी तुम्हें? फ्रैंक लैम्पार्ड की कल पोस्ट मैच रिएक्शन देखने लायक थी, वेयर ही सेड कि भाई रैशफोर्ड ने जो आज हरकतें की है ना हमारे साथ, उसके लिए उसको नहीं रोका जा सकता था, एंड दिस वाज द रीजन व्हाई वी लॉस्ट लास्ट नाइट। और ये सच है भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लास्ट ईयर के प्रीव्यूज उठाकर देख लो, रिव्यूज उठाकर देख लो, और उन मैचेस के रिव्यूज में रैशफोर्ड के बारे में मैंने जो कहा है वो सुन लो जाकर। और अभी रैशफोर्ड की तारीफ करते मैं थक नहीं रहा, मैं एक यूनाइटेड फैन अभी तारीफ करते थक नहीं रहा, ओपोनेंट मैनेजर तारीफ कर रहे हैं, जो आपके मीडिया पंडित्स हैं वो तारीफ कर रहे हैं। एरिक टेन हैग ने इस मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड को होप दे दी है। ओल्ड ट्रैफर्ड इज ड्रीमिंग, थिएटर ऑफ ड्रीम्स इज ड्रीमिंग वंस अगेन। एंड सोचो यार, अभी हमको जीते नहीं है, अभी हमने कुछ भी नहीं जीता है, लेकिन फिर भी एक फील गुड फैक्टर है टीम के अंदर। लास्ट ईयर जब हम रात में 1:30 बजे उठ के मैच देखते थे ना, तब वो फीलिंग नहीं रहती थी, तब हम डर डर के मैचेस देखते थे कि भाई आज कितने गोल कंसीड करेंगे, आज क्या होगा, आज क्या होगा। आज जब रात में मैच हो रहा है ना, और रात में 1:30 बजे मैच हो रहा है, और हम सुबह 4:30 बजे तक बैठकर उस मैच एंड होने के बाद हाइलाइट्स तक देखते हैं, हमें इतना पता रहता है कि भाई आज कुछ एक्साइटिंग होगा। और हारे जीते फर्क नहीं पड़ता, पता है अभी यूनाइटेड जिस तरीके से खेल रही है, आई एम जस्ट लविंग द वाइब। एक प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। एंटनी आउट ऑफ फॉर्म था कल, उसने स्कोर कर दिया। यूनाइटेड कल आराम से 5 गोल स्कोर कर सकती थी, बट ठीक है कोई बात नहीं, हम 3-1 से जीते हैं, बट दैट वॉज अ वेरी गुड, वेरी सॉलिड विक्ट्री। और मुझे पता है बहुत सारे लोग डेविड डिया के बारे में बोलेंगे, अरे यार कैसा गोल कंसीड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लोग एंटनी मार्शल के बारे में बोलेंगे कि भाई 1v1 चांसेस हग रहा है, चांसेस कन्वर्ट नहीं कर रहा। देखो यार, मैं सब बात एग्री करने को तैयार हूं, बट आप ये देखो कि एंटनी मार्शल का ऑफ द बॉल वर्क रेट कितना शानदार था, आज लिंकअप प्ले जो उसका था वो कितना शानदार था। हाँ ठीक है, एंड प्रोडक्ट अभी भी हमारा उतना शार्प नहीं है, हम अभी भी बहुत सारे चांसेस स्पिल आउट कर रहे हैं। कल हमें आराम से फर्स्ट हाफ के अंदर ही 3-1 की लीड ले लेनी चाहिए थी, कायदे में तो 3-0 होता, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा खासा क्रिएट किया नहीं था, और अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले हम गोल कंसीड कर गए। वो एक उन्होंने लॉन्ग बॉल खेली, हमने क्लियर की, उसके बाद फिर हम उस डुअल को जीत नहीं पाए, एंड इवेंचुअली वी कंसीडेड द अनलकीएस्ट गोल जो कि डेविड डिया कंसीड कर सकते हैं, सेल्फ नट मेकिंग हिमसेल्फ। बट ये टीम आज से जब 6 महीने पहले तैयार होनी शुरू हुई थी ना, तब हम सब ने कहा था कि टेन हैग को 1 साल से ज़्यादा लग जाएगी इस टीम का पूरा रंग रूप बदलने में, टीम का सेटअप चेंज करने में। 6 महीने होने को आए हैं, मार्कस रैशफोर्ड हैज़ ऑलरेडी स्कोर्ड और हैज़ ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूटेड 20 गोल्स इन दिस करेंट सीजन। Marcus Rashford becomes the first player to score in 7 consecutive games for Manchester United in all competitions at Old Trafford. Marcus Rashford becomes the first player to score in 5 consecutive games for Manchester United. यहां पर आप कह सकते हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कर रही है एरिक टेन हैग के अंडर, वो हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज दे आर अनबीटन इन द लास्ट 7 गेम्स। हम 7 के 7 गेम जीत कर आए हैं, एंड इट्स अ ह्यूज बूस्ट फॉर एनीवन इफ ही इज रिप्रेजेंटिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, और इवन इफ यू आर सपोर्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि वो लॉस्ट आइडेंटिटी थी ना, यूथ करेज और सक्सेस वाला जो मोटो था, वो डोमिनेंट कैरेक्टर, वो मॉन्स्टर मेंटालिटी, ये सब गायब थी। लेकिन हमें एरिक टेन हैग के अंडर, खासकर वर्ल्ड कप से जब हम वापस आए हैं, तब से हमें एक चीज़ देखने को मिली है, हर गेम में इंप्रूवमेंट। कल के गेम में हमने ठीक है डिफेंसिवली पैचेस में खराब खेला, हम बहुत ओपन अप हो रहे थे, बट डोंट फॉरगेट दैट लिसांड्रो मार्टिनेज वाज नॉट स्टार्टिंग, लूक शॉ वाज, एंड ऑल्सो अब यहां पर आपको यह समझना है कि अब अगला गेम आपका चार्ल्टन के अगेंस्ट है EFL कप में। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन कि जहां पर आप अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे सकते हो। कैसेमीरो नीड्स टू बी रेस्टेड, ही शुड प्ले दैट गेम, बट आखिरी के 20-25 मिनट अगर वो खेलेंगे तो सही रहेगा। आप कह सकते हो ब्रूनो को रेस्ट देना जरूरी है, बिकॉज ब्रूनो बहुत ओवर यूज हो रहा है, एंड वी नीड हमारे प्लेयर्स की फुल एनर्जी अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी इन द डार्बी 14 तारीख को। अब यहाँ पर अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूँ ना, तो देखो कल के मैच में आपने एक चीज़ नोटिस की कि यही मार्कस रैशफोर्ड को हम लास्ट सीजन इतना ज़्यादा कोस रहे थे कि भाई वर्क रेट नहीं है, ट्रैक बैक नहीं कर रहा, टैकल्स नहीं जीत रहा, डुअल्स नहीं जीत रहा, प्रेस डाउन नहीं कर रहा,
चेज नहीं कर रहा गेम को, डिफेंसिवली कोई इनपुट नहीं दे रहा। वहां रैशफोर्ड की जगह अगर मैं रोनाल्डो की बात करूं तो रोनाल्डो ट्रैक बैक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और सोचो जबकि रोनाल्डो का तो वो ट्रेट भी नहीं है, रोनाल्डो को ब्लेम किया जाता है। लेकिन इस साल मार्कस रैशफोर्ड ने जो मैच्योरिटी दिखाई है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, भाई मैं दंग हूं। और मैं अगर मेरे प्लेयर्स मेरी कही हुई जुबान को गलत साबित करते हैं, अगर मेरे प्लेयर्स आकर मुझे गलत साबित करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, भाई आई विल टेक दैट एल एवरी डे, क्योंकि आप अल्टीमेटली अपने क्लब को सक्सीड होता देखना चाहते हो। और अगर उस केस में आपके अकेडमी प्लेयर्स आकर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और वो इनपुट दे रहे हैं, वो डिलीवर कर रहे हैं वीक इन वीक आउट, तो हु वुड से नो। कल मार्कस रैशफोर्ड ने 2 गोल असिस्ट किए और 1 गोल स्कोर किया। अलेहांद्रो गर्नाचो बेंच से आ रहा है, वो इंपैक्ट लेकर आ रहा है। अलेहांद्रो गर्नाचो वो एक अलग तरीके का रोबस्ट प्लेयर है। वो फ्लैंक्स को होल्ड करके रखता है, स्ट्रेच करेगा बैकलाइन को, टेक ऑन्स लेगा, उसके पास रॉ पेस है। वो मार्शल नहीं कर सकता क्योंकि मार्शल के पास स्प्रिंट उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मार्शल का होल्ड अप प्ले बहुत बेहतरीन है। बिटवीन द लाइंस जो वो ऑपरेट करता है, आय हाय हाय मक्खन। ब्रूनो की ना हम इतनी ज़्यादा स्क्रूटनी करते हैं, हमारा फैन बेस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं समझता ब्रूनो की, लेकिन आप ब्रूनो को उस अटैक फ्रंट से निकालोगे, आपका अटैक जो है ना वो बेसर पैर का दिखेगा आपको। ब्रूनो बॉल जीत रहा है, ब्रूनो थ्रू बॉल्स डाल रहा है, ब्रूनो लिंकअप बना रहा है, ब्रूनो रैशफोर्ड के साथ उसकी पेस को मैच करने के लिए आपके अर्ली रन्स पिक कर रहा है। ब्रूनो इज द की मैन। आप जितना कैसेमीरो के बारे में बात कर रहे हो, आप जितना एरिक्सन के बारे में बात कर रहे हो, डोंट फॉरगेट कि ये मिडफील्ड अगर सक्सेसफुल है तो इस मिडफील्ड में 3 अलग कैरेक्टरिस्टिक के प्लेयर हैं। एक आपका है किलर इंस्टिंक्ट वाला कैसेमीरो, वो अटैक डेवलप नहीं होने देगा। इफ ही इज वॉचिंग कि भाई सामने वाली टीम चढ़ के खेल रही है, ही विल स्टार्ट थ्रोइंग दोस टैकल्स, जिससे कि सामने वाली टीम डर जाए। अभी तक आपके पास कितने प्लेयर्स ऐसे थे जो कि सामने वाली टीम को डरा सकते थे? कैसेमीरो इज दैट वन कोल्ड ब्लडेड मिडफील्डर जो कि विदाउट थिंकिंग ट्वाइस चैलेंजेस के लिए जा रहा है, टैकल्स थ्रो इन कर रहा है। कल भी रात में आप देख लो, गॉडफ्री ने और बाकी उनके प्लेयर्स ने कितनी जान ले रखी थी हमारी, लेकिन कैसेमीरो वाज द वन प्लेयर जो कि बार बार डुअल्स के लिए पुश कर रहा है वो, और डर्टी टैकल्स मारने की कोशिश कर रहा है। इवेंचुअली काफ़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी इवोबी के लिए, वो इंजर्ड हो गए। ऑलमोस्ट लिसांद्रो मार्टिनेज इंजर्ड हो जाते, बट हमारे ऊपर थोड़ी सी अभी कुदरत की मेहरबानी है कि हमारे प्लेयर्स अभी बचे हुए हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस कि हम अपने किसी प्लेयर को इंजरी के चलते खोए ना। अब यहाँ पर आपको आपके टेन हैग के मैनेजमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी। आपने देखा कि कल गेम में हमें चाहे हमने 2-1 की लीड ले ली, हमें प्लेयर्स को रेस्ट देना है, हमने क्या किया? हमने कैसेमीरो को टेक ऑफ किया, हमने यहाँ से एरिक्सन को निकाला, हमने कहा ठीक है हमारे पास मैकटोमिने है, हम लिसांद्रो मार्टिनेज को डालते हैं, हम फ्रेड को डालते हैं ना। फ्रेड हमेशा हम कहते हैं कि भाई बहुत वो हड़बड़ाहट में रहता है, वो एनर्जी तो बहुत लेकर रहता है, लेकिन उसका प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी दिखती है पिच पे? कल आपने देख लिया कि फ्रेड क्या करता है, कल मैंने देख लिया कि फ्रेड क्या करता है। भाई फ्रेड वॉज फिनोमिनल, Fred was pressing down, Fred was winning the duels, Fred was making interceptions, key interceptions, जहां से हम अटैक डेवलप कर पा रहे थे बॉल जीत के। और ये एक चीज़ जो है ना, ये कहीं ना कहीं कहाँ से आ रही है? बिकॉज हमारी ओवरऑल स्क्वाड की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो रही है, हमारी ट्रेनिंग इंप्रूव हो रही है। आप देखो ये वही रैशफोर्ड है जो पिछली साल एक प्लेयर को बीट नहीं कर पाता था, आज वो चैलेंजेस ले रहा है, आज वो टेक ऑन्स ले रहा है, 3 प्लेयर्स को बीट कर रहा है। वो लॉन्ग शॉट्स उसके सही जा रहे हैं, उसकी फ्री किक्स इंप्रूव हो गई हैं, उसका ओवरऑल गेम प्ले जो है, गेम सेंस है, वो इंप्रूव हो गया। अब आपने कल देखा टाइम एंड टाइम अगेन मार्शल वाज ड्रॉपिंग डीप, और आपके रैशफोर्ड ने इन बिहाइंड रन्स पे रन्स निकालने शुरू कर दिए। अभी तक हमारे गेम में पता है प्रॉब्लम क्या थी? हम अटैक डेवलप करते थे, वी वर सो स्लो। अब हमें बॉल मिलती है, 2 पास में हम सामने वाले के फाइनल थर्ड में होते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये जो ट्रांजिशन है, ये कहाँ से आया? ये आपने गलतियों से सीखा। आपने ब्रेंटफोर्ड वाले गेम में जो गलतियां की थी, आपने जो ब्राइटन वाले गेम में गलतियां की थी, आपने जो मैन सिटी वाले गेम में गलतियां की थी, उन गलतियों से सीखकर आपने अपना ओवरऑल गेम प्ले इंप्रूव किया है। टेन हैग के मैन मैनेजमेंट की, टेन हैग के टैक्टिकल मैनेजमेंट की मैं दाद देता हूं। आपने देख लिया कि भाई बिना लिसांद्रो मार्टिनेज के भी लूक शॉ ने आपको हर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। राफेल वारान इज रोल्स रॉयस। आप देख रहे हो डिएगो डेलो इंजर्ड हो के आया बंदा, लेकिन फिर भी सेम पोटेंशियल पे परफॉर्मेंसेस डिलीवर कर रहा है। आपने देखा कि वैन बिसाका जो आउट ऑफ फेवर था वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। एंटनी के लिए कल का गोल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस आएगा उसको। ऑल्सो मैं एक चीज़ बताऊं, यही एंटनी अगर 50 मिलियन में लेकर आए होते ना,
तो एक अभी नहीं बोल रहा होता, क्योंकि हमने एंटनी के लिए 100 मिलियन पे किए हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना हमारे साथ वो यही है कि हम हमेशा प्लेयर्स को ओवर द टॉप जाकर पैसे देकर लेकर आते हैं, लेकिन अपना आपका कोई फुटबॉलर अपना प्राइस टैग खुद तय नहीं करता, वो बाइंग क्लब और सेलिंग क्लब तय करते हैं। लेकिन उसके पीछे पिस्ता कौन है? वो प्लेयर। अभी एंटनी इज 22। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कि ही इज अ वेरी वन फुटेड प्लेयर, थोड़ा वन डायमेंशनल भी है, कट इन करता है और वो सब चीजें, बट धीरे धीरे सीख रहा है भाई वो। ही इज न्यू टू दिस लीग। उससे पहले वो आयैक्स में खेल रहा था, डच लीग में, वहां इतना कंपटीशन नहीं है। आयैक्स इज द डोमिनेंट फोर्स देयर। बट आप देख सकते हो कि भाई एंटनी जो फील्ड पे करता है वो आपका धीरे धीरे उस और इंप्रूवमेंट के साथ आपको दिखने को मिल रहा है। और हर गेम में अब कल का ये जो गोल है ना एंटनी के लिए, ये बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला है। और अब आप ये देखो कि अगर मार्कस रैशफोर्ड को एरिक टेन हैग इतना लीथल बना सकते हैं, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर जेडन सैंचो। वंस जेडन सैंचो विल रिटर्न बैक, आई जस्ट वांट टू सी दैट हंगर फ्रॉम जेडन सैंचो एज वेल। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, जेडन सैंचो विल प्रूव एवरीवन रॉन्ग कि भाई यहाँ पर आपने मेरे ऊपर जितने सवाल खड़े किए, आपने सोचा कि मेरा यूनाइटेड का करियर ओवर हो चुका है, आई एम नॉट गुड इनफ, दिस एंड दैट। भाई आई लव माई मैनेजर, द वे ही हैज़ हैंडल्ड द थिंग्स। उसने जिस तरीके से इस पूरे सैंचो सागा को कंट्रोल किया है, मीडिया में एक बात 10 इधर की उधर नहीं होने दी, और उसने इतना बड़ा हाइप नहीं क्रिएट होने दिया। उसने कल भी बोला कि भाई आई वॉन्ट जेडन टू बी एट हिज फुलेस्ट, फिटनेस वाइज, मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से, एंड आई डोंट वांट टू रश जेडन सैंचो इनटू द फर्स्ट 11। भाई यही तो चाहिए प्लेयर को, अपने मैनेजर का साथ। इफ ही इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, इफ ही इज नॉट कॉन्फिडेंट अपने आप में, तो फिर मैनेजर उसको फोर्सफुली अगर खिलाएगा तो ही वोंट बी एबल टू सर्वाइव। एंड फिर हम सबको पता है कि कितना ये एक, आप कह सकते हो ना, माइक्रो मॉनिटर्ड अभी एरा चल रहा है, जहां पर आपको हर एक गलती के लिए स्क्रूटनाइज किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, आपको बैशिंग मिलती है सोशल मीडिया पे। सो आई एम रियली हैप्पी दैट वी आर नॉट फोर्सिंग जेडन सैंचो इन। मैं अगर एवर्टन की बात करूं ना, डिमारी ग्रे ने भाई हमारी कल लेनी देनी कर रखी थी, लिटरली। डिमारी ग्रे उनका बेस्ट प्लेयर था, एंड डिमारी ग्रे ने ऑलमोस्ट गोल स्कोर करवाई दिया था, वो सेकंड वाला इक्वलाइज हो गया था, वो तो मार्जिनल ऑफसाइड थी। पता है इस सब चीजों से हमें क्या समझने मिलता है कि हम अभी भी परफेक्शनिस्ट नहीं है। हम अच्छा खेल रहे हैं, हम ब्रांड ऑफ फुटबॉल बहुत शानदार खेल रहे हैं, हमें एक्साइटमेंट रहता है भाई मैच डे का, हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन हम अभी उस लेवल पे नहीं है जहां पर लोग हमें समझ रहे हैं या फिर जहां पर लोग हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं होने की बहुत ही जल्दी। उसमें टाइम लगेगा, उसमें साइनिंग्स लगेंगी। और साइनिंग्स की बात हो रही है तो जाओ फीलिक्स के रिगार्डिंग बहुत ही मेजर बूस्ट मिला है हमें, दैट यूनाइटेड एंड आर्सेनल आर पुशिंग टू देयर एक्सट्रीम लिमिट्स टू गेट जाओ फीलिक्स ऑन बोर्ड। अब वो किसके पाले में गिरेगी गेंद, वो हमारे एफर्ट्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां पर होर्गे मेंडेस ने ऑलरेडी बातचीत शुरू कर दी है एटलेटिको मैड्रिड के साथ, और यूनाइटेड को अब एक कंक्रीट ऑफर लेकर जाना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऐसा सुनने में आया है कि जाओ फीलिक्स वुड प्रेफर अ मूव टू ओल्ड ट्रैफर्ड देन टू आर्सेनल। अब देखो इसके पीछे दो वजह हो सकती हैं। सबसे पहली वजह ऑब्वियस सी बात है, ब्रूनो ही होगा, क्योंकि आपको पता है भाई ब्रूनो फर्नांडिस उनके टीममेट हैं, ब्रूनो ने डेफिनेटली बात की होगी। अगर नाम जिक्र किया गया था पिछली साल, आपको मतलब इस समर में, तो ब्रूनो को पता था कि यूनाइटेड आर इंटरेस्टेड, तो ब्रूनो एक की फैक्टर होने वाला है। ऑल्सो आप ये भी कह सकते हो कि मार्शियल के अलावा उस प्रोफाइल में कोई और प्लेयर नहीं, और जिस तरह की फुटबॉल टेन हैग खिला रहा है उस सिस्टम में जाओ फीलिक्स बिल्कुल परफेक्टली फिट इन होता है। अब हम सबको पता है मेम्फिस डीपे का भी नाम आ रहा है, अबू बकर का भी नाम आ रहा है। देखो उस सब पे मैं नहीं जाऊंगा, उस सब पर जब मुझे कोई कंक्रीट न्यूज़ मिलेगी तब मैं उन सारी चीज़ों पे डिस्कस करूंगा, लेकिन जाओ फीलिक्स के बारे में कंक्रीट न्यूज़ है। एंड देखो यार, आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि हर गेम में आप मार्शल पे डिपेंड भी नहीं कर सकते, हर गेम में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मार्शल वुड स्कोर या फिर असिस्ट, बट उन मोमेंट्स में आपको एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो कि मार्शल को चैलेंज करे, और अगर वो परफॉर्म नहीं करे तो उसको बेंच पर बिठाकर आप सेम क्वालिटी या फिर उससे बेटर क्वालिटी से रिप्लेस कर पाओ। अगर आप अबू बकर के लिए जा रहे हो, कम ऑन भाई, ही इज एन ओल्डी, ठीक है, ही इज अ टारगेट मैन, सब बात मान ली मैंने, बट क्या वो आपके प्रोजेक्ट में फिट इन होता है? ये इगालो जैसी साइनिंग नहीं हो जाएगी। एंड मैं सही बताऊं ना, ये टीम जिस तरीके से बनी है इस समर में, जिस तरीके से हमने साइनिंग की है, आई रियली डोंट थिंक टेन हैग वुड कॉम्प्रोमाइज। रेबियो का नाम जोड़ा था, आप सबको पता है। हम एक और प्लेयर से लिंक थे, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, अरे यार, मैं अर्नाटोविक, हाँ, अर्नाटोविक के साथ भी हम जोड़े थे, उनमें से कोई नहीं आया। आए हम लेके कैसेमीरो, एंटनी, एरिक्सन और आपके लिसांद्रो मार्टिनेज। तो आपको पता है भाई कि धीरे धीरे वक्त के साथ ये टीम बन रही है। जैक बटलैंड आ चुके हैं ऑलरेडी,
साइनिंग ज़रूरी है, लेकिन मैं सही बताऊं, एफए कप के नेक्स्ट राउंड में हम गए हैं चार्ल्टन के अगेंस्ट, हम आई एम होपिंग दैट वील विन। अगर हम मैन सिटी के अगेंस्ट हार भी जाते हैं तो मैं इतना ज़्यादा उस पर शोक नहीं जताऊंगा। हाँ, मुझे इनपुट दिखना चाहिए, टीम में प्लेयर्स की परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वांट राइट नाउ। बाकी तो आई एम रियली रियली हैप्पी। आप एक एक प्लेयर की बात करोगे तो आपको पॉजिटिव ही नजर आएंगे। एंड सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है ना, वो ये है कि हमारे पास एक ऐसा मैनेजर है जो हर प्लेयर के ऊपर वर्क कर रहा है, ना सिर्फ एक इंडिविजुअल के ऊपर, ना एक इंडिविजुअल के अराउंड टीम बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड दैट्स व्हाट यू नीड इफ यू वांट टू विन ट्रॉफीज, दैट्स व्हाट यू नीड। एंड देखो, सबके सारे प्लेयर्स का आप इंटरव्यू सुनोगे, सब एक ही बात बोल रहे हैं, नाउ इज द टाइम वी लिफ्ट ट्रॉफीज, नाउ इज द टाइम वी स्टार्ट विनिंग ट्रॉफीज, नाउ इज द टाइम वी हैव टू मेक आवरसेल्फ पोटेंशियली अवेलेबल टू लिफ्ट सम ट्रॉफीज। तो ये जो मेंटालिटी शिफ्ट है ना, ये किसने किया? ये अगर आपके मैनेजर ने किया। एंड हैट्स ऑफ टू टेन हैग, एंड थैंक गॉड दैट वी गॉट टेन हैग एंड नॉट पोचेटिनो, कसम से।